ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु सहस्त्रबाहु और शिष्य नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, नित्रा नारायणी विष्णुप्रदा और सहस्त्रबाहु की पाठशाला में आपका स्वागत है। नित्रा नारायणी की जिज्ञासा प्रेतलोक के बारे में ज़्यादा है। वो ये जानना चाहती है कि चिंता का भोग प्रेतों को किस प्रकार जाता है। सहस्त्रबाहु के अनुसार प्रेतलोक कोई छोटा लोक नहीं है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा अब तत्व दिए गए हैं। अब ये किस प्रकार दिए गए और कैसे इनको प्रेतों को भोग प्राप्त हुआ, ये जानेंगे। चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ये प्रेत लोक क्यों बना है और इस लोक को सबसे अधिक अपतत्वों का भोग क्यों प्राप्त हुआ है, नित्रा ने प्रश्न किया। जब ब्रह्मदेव द्वारा ज्ञान लोक बनाया गया तब अज्ञानता का प्रतीक प्रेत लोक उत्पन्न हुआ। इस लोक के उत्पन्न होने के और भी कारण हुए। अतृप्त इच्छाएं, आत्मा परमात्मा, परंतु तीसरा भाग भी उत्पन्न हुआ, पिशाच और प्रेत। और इनकी भूख इतनी ज़्यादा थी कि यदि शिवजी द्वारा इनकी भूख का निदान नहीं किया जाता तो ये सारी सृष्टि को ही खा जाते। तब इन्हें अपतत्वों का सबसे ज़्यादा भाग दिया गया। ये इन अपतत्वों का भोग करके अति शक्तिशाली होने लगे। इस लोक के लिए कोई भी गुरु विचारधीन नहीं हुए। तब महादेव ने इन प्रेतों को अपने शरण में रखा। तब अघोर विद्या, तंत्र विद्या, काला जादू, टोना टोटका जैसी आदि विद्याओं का उदय हुआ। इस प्रकार तो प्रेत मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। हाँ, क्या इनकी मृत्यु नहीं होती और क्या इनसे बचा नहीं जा सकता? बचा जा सकता है, परंतु इनकी मृत्यु नहीं होती। यदि मनुष्य द्वारा निरंतर इनको भोग ना दिया जाए तब ये प्रेत योनि से मुक्त होकर नरक लोक और स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। क्या ऐसा पहले हुआ है कि किसी प्राणी ने प्रेतों को भोग ना दिया हो और ये प्रेत योनि से मुक्त हुए हों? हाँ, पूर्वांतर में ऐसा होता रहा है। मनुष्य को मुक्ति प्राप्ति के साधन बताए गए हैं और इन्हीं साधनों के आधार पर मनुष्य प्रेतों अथवा उन 13 लोकों के प्राणियों को भोग ना देते हुए जीवन यापन कर सकता है। और प्रेत लोग इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकते हैं। ये आश्रम 4 हैं। इसी तरह अवस्थाएं भी 4 हैं। आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसी तरह से अवस्थाएं हैं बालावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। ऋषि मुनियों ने इन अवस्थाओं और इन आश्रमों का पालन करते हुए इन अपतत्वों को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहकर इन प्रेतों को प्रेत योनि से मुक्त कराया है। और ये प्रेत अपने कर्मों के अनुसार नरक लोक और स्वर्ग लोक की यात्रा करते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में इन अवस्थाओं और आश्रमों के बारे में जानेंगे और मातृ शिक्षा यानी माँ की शिक्षा को सर्वप्रथम क्यों माना गया है, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए राम राम।